आप फ्लोरा, तुम इसे फॉलो करो, वैसे ही करो जैसे ये कर रही है। बहुत अच्छे सोफिया, चलो अब अपनी जगह पर जाओ और अपने मूव वहाँ प्रैक्टिस करो। देखो, उसके साथ जबरदस्ती मत करो, खासकर जब वो ये कह रही हो कि उसकी मर्जी नहीं है। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो और जब उसका मन शांत हो जाएगा अपने आप आ जाएगी। अगर वो नहीं आई तो? अगर उसे कोई और मिल गया और मेरे से रिश्ता तोड़ दिया तो? उसे कब कोई और मिल जाएगा, तुम्हें दिखता नहीं वो कैंडेलेरियो अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेथ को लेकर कितनी परेशान है। तुम फिलहाल बेकार की बात सोचना बंद करो, मुझे काम पे जाना है। और एक बात सुन ले, तुझे चैंपियनशिप हर हाल में जीतनी है, उस पर ध्यान दे। और कैसे हो? कैसा है भाई, कैसा चल रहा है? बॉस, मुझे आपका मैसेज मिला, कोई ज़रूरी बात है क्या? वैसे फ्लोरा कैसी? ठीक है बॉस, उसे बस कुछ देर पहले ही एकेडमी छोड़कर आया हूँ और आपने जो मंगवाया था वो भी ले आया हूँ। और कैसी लग रही थी? सच कहूँ तो एकदम मस्त लग रही थी बॉस। बॉस, हार्वी एतराज ना हो तो पूछ सकता हूँ, आप इतने ढीले क्यों लग रहे हैं? आप तो खुश रहना चाहिए, आप ऐसे अच्छे नहीं दिखते यार। क्या बात है? मुझसे पूछ रही हो कि बात क्या है? हम सब जान चुके हैं कि भेदी कौन है। साफ है कि वो हमारी सारी जानकारी उन तक पहुंचा रहा है। हम 5 लोग अंदर जाएंगे, लेकिन सिर्फ 4 ही बाहर हैं। परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? सोफिया को लेकर परेशान हूं। हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती है, वो सिर्फ अपनी मर्जी करती है। सिल्विया, वो मुझे किसी की याद दिलाती है। शायद तुम्हें उसके लिए कोई एडवाइस देने वाली ले आनी चाहिए जिसे वो पसंद करती हो। हाँ, शायद सही कह रही हो। अब ना मत कहना, मैं तुम्हारी बेटी के इन हालातों को सुधारने में मदद कर सकती हूँ। आज दोपहर में हम तीनों आइसक्रीम, शॉपिंग और राइड के लिए चलेंगे। ये नहीं हो सकता, मुझे बैंक के काम से जाना, इसलिए मेरा आना नामुमकिन है। अगर तुम लोग जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो। तुम्हें पता है आजकल तुम कितना ज्यादा प्रेशर ले रहे हो और कितना ज्यादा काम कर रहे हो। हम जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। वैसे जान सकता हूँ कि ये बदलाव किस लिए है? बस ये समझ लो कि तुम पर नाराज नहीं होना चाहती। मैं अपने ऊपर गलत इल्जाम लेना पसंद नहीं करती। सबसे ज्यादा पुलिस वालों को मैंने ही मारा है। ज्यादा कर दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे यहाँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है। पुलिस के मुताबिक हम में से धोखेबाज कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि भोले भाले चेहरे वाले लोग भी। मेरे से पंगा लेने की कोशिश मत कर। मैं हार्वी के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ जो मेरा बड़ा भाई जैसा है? ये देखो फ्लेचो, अगर ड्राइव नहीं कर सकते तो कार मत खरीदो। तुम वहाँ पर नहीं थे और हम सब लड़ रहे थे आपस में, समझे ना? हाँ, मुझे पता है तुम लोग आपस में लड़ रहे थे। हाँ, तो उसमें मैं कर भी क्या सकता था? वैसे भी वहाँ से भाग निकलने का प्लान तो तुम्हारा था, मेरा प्लान नहीं था। बस बहुत हुआ। हार्वी, तुम्हें लगता है कि हम लोग कभी तुम्हें धोखा दे सकते हैं? बॉस, आपके सिवाय हमारा और कोई करता धरता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी बात नहीं करना चाहता। तुम सब वोट करोगे और उसके खिलाफ वोट करोगे जो तुम्हें लगता है कि वो हमारे खिलाफ हो चुका है। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, ये समझो कि वो मरेगा। एक बार माला बताओ कौन है वो खबरी? बॉस, मैंने पूछा, बताओ कौन है वो?
वो मैं कैसे बता सकता बताते हो कि नहीं वो खबरी कौन है? बॉस मुझे बिल्कुल नहीं बताते मालूम हो है। कि नहीं? नहीं जल्दी बताओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी गर्म होके कोई फायदा नहीं है। शायद वो कोई बाहर का आदमी हो और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता हो। उसको हमारे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, हमारी टीम के बारे में, कि हम कब उठते हैं, कहां जाते हैं और किससे बात करते हैं। जिसे ये पता हो कि हम करते क्या है। बॉस बॉस बॉस, देखिए मुझे क्या मिला। अरे वाह, ये देखो हार्वी, हम सभी में सिर्फ इसे ही पता चला। ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें? ए तो क्या बोल रहा है? आखिर तू कहना क्या चाहता है? हाँ, एक बात जान ले, ये मैंने नहीं लगाया, समझ गया? हाँ तो फिर क्या करे, तेरे पे यकीन कर ले। मुझे भी एक मिला है। बॉस ये मेरी करतूत नहीं है, ये किसी और ने किया है। अगर ये मिला है तो इसके अलावा और कुछ भी होगा। पूरा ऑफिस छान मारो, ऑफिस का कोना कोना छान मारो। कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है मैक्सी। ये पिल्स मुझे दे दो। अगर तुमने मेरी जिंदगी में दखल देने की जरा भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात तुम अच्छे से समझ लेना। और जो मैं बोलती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ, समझी? मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे यहाँ से किसी भी हाल में बाहर निकलना है। पहले मुझे एक जरूरी प्रॉब्लम सुलझानी है, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। अरवी ये सब क्या चल रहा है? कोई तो दगाबाज है। मैंने बैंक में उन पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे गैंग में कोई खबरी है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है आरवी। मुझे लगा तुम्हारे सिक्योरिटी कंट्रोल में है। अगर पुलिस वालों को तुम नहीं मिले तो वो यहाँ अंदर आ जाएंगे, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता, समझे ना तुम? ऐसे काम के लिए पुलिस में होना जरूरी नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। हेलो बॉस, खबरें मिल गया। ये खबर पहुंचाने आया था, खबर मिल गया। तुम जानती हो, उस विषयंते ने और उस नकचड़ी लड़की ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा। खैर जाने दो। मैंने उसे वार्निंग दी थी, अगर उसने मेरी लाइफ में दोबारा इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारी डैड के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है? कुछ खास नहीं। विषयंते चाहते थे कि मैं जहाँ भी जाऊँ बॉडीगार्ड के साथ जाऊँ, तो उस बात के लिए वो मुझसे नाराज हो गए थे। पर क्यों? तुमने ऐसा क्या किया? मैंने बॉडीगार्ड को अपने साथ नहीं रखा था। कल कोई बैंक में घुसकर उस चीज को चुरा रहा था, उस चीज से वो नाराज थे। हाँ हाँ याद आया, वो सैंटा हेलेना। तुम भी ना? हाँ तो उसके बाद क्या हुआ? तुम्हें पता है, अपने साथ विषयंते वो चीज घर ले आए और उन्होंने वो चीज अपने साथ सेफ में रख दिया ताकि सुरक्षित रहे वो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं लगाया, मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें ये कहां से मिला? मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं सच कह रहा हूँ बॉस, यकीन कीजिए मेरा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए। ये सब पैसों के लिए किया ना, क्योंकि इससे तुम्हें फायदा होगा।
बताओ, मुझे बताओ, ये तुम्हारा दोस्त है कि नहीं? जो मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कि किसने लगाया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये किस लिए होता है। मुझे तुम पे यकीन नहीं है। इसके लिए ठंडा लेकर आओ। तुमने सुना नहीं? चलो ठंडा लेकर आते हैं। चलो तुम्हारी मदद करता हूँ, इस तरह गीले होकर नहीं जाना चाहिए। चलो दोस्तों की तरह बात करते हैं हम, समझ गए तुम? जरा अपने आप को देखो, ये क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी। ये सब लोग बस जलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब जलते हैं तुमसे। चलो बाहर चलते हैं। एग्वामाला, मैं चाहता हूं कि हर जगह वायर लगा। ऑपरेशन सेंटर, क्लब, मॉल, ऑफिस, हर जगह। कोई भी मेरी इजाजत के बगैर ना ही आएगा और ना ही जाएगा। ओके? मैं जैसे बोलता हूँ ना वैसे करो, ये सही तरीका नहीं है। इस तरह की गलतियों की वजह से तुमने अपना बेटा खोया है हार्वी। तुम कभी नहीं सुधर सकते। अब क्या तुम खुद की जान भी जोखिम में डालना चाहते हो? जरा ध्यान से दोस्त, जरा ध्यान दो अपने काम पे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये सब उस आदमी ने किया था। एक बात बताओ, हमें सोचने के लिए पैसे नहीं मिलते, काम के मिलते हैं। जानते हो वो क्या कहते हैं? अब तुम्हारी बारी है, इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं करने का, समझा ना? विषयांते, मैं आ गई। क्या चल रहा है? आ जाओ। आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। बॉस, मैंने हर जगह वायर लगा दिया है, ऊपर से नीचे तक। अब ये जगह बैंक से भी ज्यादा सेफ है। सेफ है ना? बिल्कुल, हमारी परमिशन के बिना अब ना कोई अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। मैं एकेडमी से आ रही हूँ। हाँ। अच्छा एग्वामाला, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और बाकी काम कब खत्म करूं बॉस? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। हाय, कैसी हो फ्लोरा? हाय। और बोलो स्वीटहार्ट, कैसी हो तुम? मैं आज सोफिया से मिली और फिर उसके डैड से भी मिली। एक बात कहूँ गॉडफादर, मुझे वो उतना बुरा इंसान नहीं लगा। तुम बहुत भोली हो। ये लोग बिल्कुल वैसे ही होते हैं। वो खुद को हमेशा छिपा कर रखते हैं, अपना असली चेहरा कभी लोगों के सामने नहीं लाते। तुम बात समझ रही हो ना? अब बताओ कि आगे बात क्या हुई? वो अपनी बेटी को लेने आया था और उनमें लड़ाई हो गई। ऐसा लगता है उनकी आपस में बनती नहीं। वो लड़की सच में बदतमीज है, पूरी तरह से बिगड़ी और नकचड़ी लड़की है। एक मिनट, क्या मतलब है बिगड़ी हुई है? उसे लगता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करती है। हाँ। सोफिया, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं खरीदी? तुम बहुत अच्छी लगती हो उसमें, कितनी खूबसूरत लग रही थी। सिल्विया, ये ड्रेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और तुम्हें मुझे मस्का मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। तुम विषयांते को मस्का मार सकती हो, मुझे नहीं। समझी? क्या बात हुई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बस सोफिया को समझा रही थी। तुम रिलैक्स करो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सोफिया, सिल्विया बस ये चाहती कि हम दोनों आपस में ना लड़ें, और ये होना नामुमकिन है। मैंने कुछ नहीं किया विषयांते। मैं नहीं मानता। आओ चलें। लगता है उसे ड्रग लेने की लत है। क्या बात कर रही हो तुम बस आराम से अपना काम करती जाओ। अमीरों के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। इसलिए रिलैक्स। कंग्रेचुलेशंस डियर, तुम्हारे लिए ये पहली बार है। सिर्फ इतना ही नहीं गॉडफादर, और भी बहुत कुछ है। ओह अच्छा। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है? जब से ये कैंडिलेरियो वाला किस्सा हुआ है ना, तब से मॉम और फ्लोरा बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। हाँ सही कहा, खासकर फ्लोरा। क्या तुमसे एक मदद मांग सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो ना। तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताओ। मुझे जानना है कि फ्लोरा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ पर है वो। ये काम थोड़ा मुश्किल है। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, पर तुम मेरे दोस्त हो यार।
इसमें प्लीज मेरी मदद करो, फ्लोरा के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तुम इतना तो कर ही सकते हो ना दोस्त। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ ठीक है। ओके, साफ साफ बताओ, तुम जो कह रही हो क्या तुम यकीन से कह रही हो या फिर उसकी बेटी ने तुमसे कहा कि सेंटा हेलेना उसके घर में रहती है? हाँ गॉडफादर, मैंने यही सुना। जरा एक मिनट, हम इसके लिए क्या करने वाले? क्या हम उसके घर पर रेड डालने वाले हैं बॉस? रुको एक सेकेंड, तुम इन सब में कब से एक्सपर्ट बन गए हो? हाँ, मुझे तो यही लगता था कि तुम गॉडफादर के सिर्फ ड्राइवर हो। हाँ हाँ हाँ, ये ड्राइवर ही है, इसीलिए कहा ना इसका मुंह बहुत चलता है, बेकार की बातें करते रहता है। तो चलो अब असली मुद्दे की बात पर आते हैं। तो जैसा तुमने कहा सेंटा हेलेना उसके घर में है और उसे वहां से निकालना बहुत ही मुश्किल काम। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ये क्या है? इसे कहते हैं फील्ड रिसर्च। सही कहा। वही तो मेरी फौज भी यही कह रही है, जब भी ये लोग कुछ काम करने वाले होते हैं पहले उसकी रिसर्च करते हैं, फील्ड वर्क। सही कहा ना मैक्सी? अब तुम घर के सामने एक गाड़ी पार्क करोगे और उस पर नजर रखोगे, उसकी फोटोज निकालोगे, वीडियोस बनाओगे और फिर हमें लाकर दिखाओगे। देखते हैं इससे हमें क्या मदद मिलती है। बिल्कुल सही। तो फिर मिलते हैं पार्टनर। ये पार्टनर, मेरी उधारी कब चुकाने वाले हो? मेरी नाक मत कटवाना, ये सब गलत है। डांसर्स को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? मुझे ये सिखाना होगा तुम्हें। हाँ, आप जो कुछ भी मुझसे कह रहे हो, आपके लिए ये कहना बहुत आसान है। क्या बोल रही हो तुम? किस बारे में बात कर रही हो? वैसे अगर मैं आपको जानती नहीं तो ये सोचते कि आप एक मुजरिम हैं, ना कि मेरे गॉडफादर। हनी, मैं चाहता हूं कि तुम एक बात याद रखो, लोग जन्म से बुरे नहीं होते, वो बाद में बनते हैं। चलो अब मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूं कि मैं कैसे बुरा बना। ध्यान से सुनना, स्पेनियर्ड और पार्टनर की वजह से। एक बात बताइए, तब क्या होगा जब आप इसे हासिल कर लोगे? तो आप क्या करोगे? मुझे नहीं पता, मैं बस इस बुरे सपने का दी एंड करना चाहता हूँ। हाँ, पर अगर आपने उसे हासिल कर लिया तो फिर मुझे एकेडमी नहीं जाना होगा ना, और फिर कैंडेलेरियो भी जेल से बाहर आ जाएगा। देखो, कैंडेलेरियो की मदद उसका वकील करेगा, यहाँ मुझे बस कैंडेलेरियो की सुरक्षा की फिक्र है। समझ गई तुम? एक 5 स्टार होटल जैसा है ना? हाँ, कैसा लग रहा है तुझे वहाँ पर? तेरे को मजा आ रहा है ना? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर दोबारा दिखा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अगर अपने आप को इतना ही महान समझता है तो नीचे आके मुझसे लड़के दिखा, आना। हाँ? बहुत उछल रहा है ना? इसे अच्छा सबक सिखाते। चलो सिखाते। बहुत उछल रहा है ना? चीची! तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये गरम पानी मुझ पे मत छोड़, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गरम गरम शावर एंजॉय कर। नहीं, वो बहुत गलत किया तूने ये। चीची, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। कल फिर शावर से नहलाने आएंगे, तैयार रहना तू। शक्ल मत दिखाना अपनी। अब मैं पता लगाऊंगा कि तुमने जो सेंटा हेलेना के बारे में कहा है वो सही है या नहीं, वो उसके घर पर है या नहीं। हाँ, पर कैंडेलेरियो खतरे में है और यहाँ मेरी जिंदगी में भी बॉयफ्रेंड के साथ गड़बड़ चल रही है और उन नकचड़ी लड़कियों को भी झेलना पड़ रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक साथ उन सबको एक अच्छा सबक सिखा दूं। मन करता है एक एक करके सबका मुंह तोड़ दूं। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्यों? क्योंकि पूरा टाइम बस वो लड़कियां मेरा मजाक बनाती रहती हैं। जब मैंने अपना कंटेम्प्रेरी डांस करने की कोशिश की तब भी। तो हो सकता है कि तुमने कोई गलती की हो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि अमीर बच्चे कैसे होते हैं। अगर कोई गलती करे तो वहीं पर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये।
चलो डांस करके दिखाओ, देखूं क्या सीखा है तुमने। मुझे इनके सामने शर्म आएगी। मान लो कि तुम इस वक्त एकेडमी में हो, आसान है। एगो माला, कोई फ्लैश डांस मतलब म्यूजिक चलाओ जरा। मैं एक बहुत ही बढ़िया गाना सुन रहा था, मैं उसे ही लगाता हूँ, फिर तुम शुरू हो जाना। ये लो। इस गाने पर जाकर अपनी माँ को नचा, गधे कहीं के। गुस्सा नहीं होते, शांत हो जाओ। हर बार गलती होने पर भी तुम्हें इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब मुझसे और नहीं होता, मुझसे और नहीं हो पा रहा। वहाँ कैंडेलारियो के पास वकील नहीं है, मुझे अपना अजीब सा हुलिया बनाना पड़ रहा है। वहाँ वो नक्चड़ी लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ा रही हैं और यहाँ ये बेवकूफ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हर वक्त सिर्फ मुझे झूठ ही बोलना पड़ रहा है और ऊपर से मैं इस बकवास गाने पर डांस करूँ जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। ओ, शांत हो जाओ, घर जाओ, ओके? और घर जाकर आराम करो। मेरा यकीन करो, मैं वकील से कहूंगा कि वो तुमसे या तुम्हारी मॉम से फोन पर बात करें, ठीक है? मुझ पर भरोसा रखो। चलो जाओ, जाकर आराम करो, जाओ। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है? यहाँ पे कितना मजा आ रहा है, थोड़ा सा रुक क्यों नहीं जाती तुम? अरे रुक जाओ ना जाने मन। ए फ्लेचो, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ कि पेशेंट ने क्या कहा। अच्छा मेरी बात सुनो, वो अपनी जगह पे अड़ा हुआ है और उसने ये काम नहीं किया है। उस पर इल्जाम नहीं लगाया जाए तो तुम्हें पता है मैंने क्या किया? मैंने उसको थोड़ा सा मरोड़ा ताकि वो अपनी थोड़ी सी जबान खोले, तो वो अजीबोगरीब आवाज निकालने लगा। वो बोला कि रुक जाओ, कुछ मत करो, कुछ मत करो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और फिर वो मर गया। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दिमाग में भेजा नहीं है क्या? उसके पास बहुत सी जानकारी थी और तुमने उसे मार दिया। देखो हार्वी, तुम नाराज मत हो, जरा सोचो सैंटा हेलेना के बारे में तो सोचो तुम। हमें बस मैक्सी की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर वो उसके घर पर है तो समझ जाओ कि अपना काम और आसान हो जाएगा और हम अपने मिशन में कामयाब। हाँ?